जय गुरुदेव। साध्य सिद्ध विद्या। कामदेव ने कादी विद्या मूल मंत्र की ही उपासना की थी। कामदेव प्रजनन शक्ति का देवता है और ईश्वर की सृष्टि करने की इच्छा से ही उसका उदय होता है। भगवान ने भी कहा है कि धर्म के अविरुद्ध काम मेरा ही रूप है, परंतु रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण वह सत्व गुण का बाधक भी है। रति उसकी पत्नी है। दोनों का रूप अति सुंदर है, परंतु कामदेव का शरीर तो इतना सुंदर है कि रति भी उसके रूप का अपने नेत्रों से सदा चुंबन किया करती है, अथवा दृष्टि रूपी जिह्वा से उसके रूप का रस स्वादन किया करती है। कामदेव का सामर्थ्य भी इतना अधिक है कि बड़े बड़े मुनियों के चित्त को भी क्षुब्ध कर देता है। यह सब भगवती की उपासना का ही फल है, क्योंकि कादी विद्या की उपासना से रूप लावण्य सहित सब ही सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्लेम रति का मंत्र है। व और ल उसके नेत्र हैं और एम शक्ति रूप है। उपरोक्त वपुषा पद से व, लेह्येत पद से ले और महताम मुनिनाम पद के अनुस्वार से लेकर उक्त बीज का उद्धारण किया जाता है। माया बीज आर काम बीज के योग से अच्युतानंद स्वामी ने इस श्लोक से ह्रीम क्लीम ब्लेम इस सिद्ध मंत्र का उद्धार किया है। इस मंत्र से हृदय चक्र और महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास किया जाता है। इसका फल सर्व सौभाग्य की प्राप्ति है, जैसा कि प्रणत जन सौभाग्य जनन पद से स्पष्ट है। अगले श्लोक में कामदेव के सामर्थ्य का वर्णन है। धनुष पुष्पों का बना है, उसकी रस्सी भौरों की बनी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय उसके बाण हैं। बसंत ऋतु उसका योद्धा सामंत है। मलयागिरी का शीतल मंद सुगंधित पवन उसका युद्ध में बैठने का रथ है, और वह स्वयं अनंग यानी शरीर रहित है। ऐसा कामदेव ऐसे शस्त्रों को लेकर सारे जगत को अकेला जीत लेता है। हे हिमगिरी सुते, यह सामर्थ्य केवल तेरे कटाक्ष से कुछ थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने का ही फल है। काम दहन आख्यान। कामदेव अनंग हैं। शंकर ने उसका देह भस्म कर दिया था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सहन करने के कारण सती ने योग अग्नि से अपना देह भस्म कर दिया था। ठीक ही तो है, शिवद्रोही मोह आसक्त प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष प्रजापतियों के देह से पैदा होने वाली यह सती शक्ति उनके सकाम यक्षों में अपने ईश्वर का निरादर कैसे सहन कर सकती है। प्रजापति से यहाँ हमारा अभिप्राय राजे महाराजाओं से नहीं है। हमारे विचार से तो प्रत्येक गृहस्थ जो बच्चे पैदा करने में ही कुशल हैं, अपनी प्रजा का छोटा मोटा प्रजापति ही हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के देह त्याग के पश्चात शंकर दीर्घकालीन समाधि में बैठ गए और सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म ग्रहण किया। पार्वती ने शिवजी के साथ विवाह करने का हठ किया और उग्र तप करने लगीं। तब देवताओं ने कामदेव को शिवजी की समाधि खोलने के लिए भेजा। उपरोक्त सशस्त्र सेना लेकर शिवजी के स्थान पर पहुंचा। वहां बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ।
मलयागिरी की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। पुष्प खिल गए और जिन पर भौरे गूंजने लगे, और कामदेव ने अपने पांचों बाणों का शिवजी पर प्रहार किया। बस शिवजी की समाधि खुल गई। उन्होंने सामने कामदेव को एक झाड़ के पीछे खड़ा देखा। उसको अपनी समाधि में विघ्न रूप देखकर शिवजी ने अपना तीसरा ज्ञान नेत्र खोला और ज्ञान अग्नि से उसे भस्म कर दिया। तब से काम अनंग हो गया, यानी शरीर रहित हो गए। उसकी पत्नी रति ने पार्वती से अपना शोक सुनाया। भवानी ने कृपा करके उसे फिर जीवित कर दिया। अब वह अनंग होने पर भी कामियों को अपने प्रभाव से पराजित करके सारे जगत का विजेता कहलाता है। प्रभव के लिए मैथुनिक सृष्टि की आवश्यकता है और काम के बिना सृष्टि प्रभव संभव नहीं है। परंतु काम समाधि के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। बड़े बड़े योगियों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। जो शंकर की भी समाधि खोल सकता है, उसकी दुर्जयता प्रत्यक्ष ही है। काम वासना का क्षय ज्ञान के उदय होने पर ही होता है, इससे पूर्व नहीं। यही इसकी आख्यायिका का अभिप्राय है। श्लोक में काम को सारे जगत का विजेता कहने से साधकों का लक्षण काम वासना के प्रभाव की ओर आकर्षित करना है, जिसे भागीरथ प्रयत्नों से भी शमन किया जाना कठिन है। परंतु कामदेव का सारा सामर्थ्य भगवती के अति स्व अल्प कृपा कटाक्ष का ही तो फल है। इसलिए मुमुक्षु साधकों को इस दुर्जय शत्रु से बचने के लिए भगवती की ही शरण में जाना चाहिए। भगवती के ध्यान मात्र से रक्षा हो सकती है। अगले श्लोक में भगवती का ध्यान बताया जाता है। कटी पर क्वण क्वण शब्द करने वाले घुंघरुओं युक्त मेखला बांधे हुए हाथी के बच्चे के मस्तक पर निकले हुए कुंभ सदृश स्तनों के भार से झुकी हुई, मध्य भाग में पतली, शरद ऋतु को पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे मुख वाली, चारों हाथों में धनुष, 5 बाण, पाश और अंकुश धारण किए पुरारी की आहो पुरुषिका हमारे सामने ध्यान में रहें। देवताओं का ध्यान खड़ी हुई स्थिति में किया जाता है। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों में खड़ी मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि खड़ी स्थिति में उपासक की दृष्टि चरणों पर पड़ती है और बैठी हुई मूर्ति के मुख पर। ध्यान चरणों का ही अभीष्ट है। पूजन भी चरणों का ही करना चाहिए। पुरारी या त्रिपुरारी शंकर को कहते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 पुर हैं। शंकर इन तीनों अवस्थाओं के बैरी हैं, क्योंकि वे सदा समाधिस्थ रहते हैं। मोक्ष ब्रह्मलीनता का नाम है। ब्राह्मी अवस्था में तीनों लोकों का एवं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का समस्त लय हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जहाँ ना वाक शक्ति है, न मन, न सत्व, तमोगुण, रजोगुण, ना ये महद आदि हैं, न कर्मेंद्रियां, न ज्ञानेंद्रियों के देवता, और निश्चय ही ना लोकों की कल्पना रूपी प्रतीति है। ना वह स्वप्न है, ना जागृत और ना सुषुप्ति। ना वहाँ आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि या सूर्य है। सुषुप्तिवत, शून्यवत, अप्रत्यक्त वह मूल भूत पद है। जय गुरुदेव।